हेलो स्टूडेंट, बीएस बघेल मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। हमने आपको अभी लिमिट कराया है और उसका थोड़ा सा पार्ट कराया है इंट्रोडक्शन। अगर आपको आगे का कराएंगे, अगर वो पार्ट देखना है तो आपको इनबॉक्स में लिंक दिया होगा, उसमें जो है जाके देख सकते हैं। और स्टूडेंट, मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन का समय चल रहा है और सभी स्टूडेंट इस समय घर पे हैं और खाली हैं। तो उसमें जैसे हमने सोचा कि भाई हम वीडियो डाल दें तो आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहें, जिससे आपको एक साथ वर्डन ना पड़े, एक साथ सारी चीजें पढ़नी ना पड़े। ठीक है, वो सभी स्टूडेंट जो चाहे वो 10th का हो, चाहे 11th का हो, चाहे 12th का हो, हम 4 क्लास की वीडियो डाल दें और उसमें आप सभी धीरे धीरे पढ़ते रहिए तो आपको बिल्कुल भी प्रेशर महसूस नहीं होगा कि आप एकदम प्रेशर में आ जाए। ठीक है, तो हम लिमिट पढ़ाना शुरू किया था और बेसिक बता चुके हैं। अब हम आगे उसके जो है कुछ क्वेश्चन कराएंगे और इन क्वेश्चनों को हम बहुत सारे क्वेश्चन तो नहीं करा सकते, कुछ क्वेश्चन कराते हैं। आपका बुक है तो आप बुक में से करें और ना आए तो हमसे पूछें। अगर कोई भी सुझाव है वो भी दें, देखिए उसे भी हम जो है आपके सुझाव को पूरी तरह से देखेंगे कि क्या उसमें सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लिमिट का पहला जो टाइप है, लिमिट टॉपिक का नाम लिमिट, ये देखिए। ठीक है, टाइप नंबर फर्स्ट टाइप है। और फर्स्ट टाइप में मैंने ये जो बताया था कि भाई ग्राफ बताया था कि जहां पे कोई भूल ना हो, है ना, ऐसी ग्राफ कहीं भी ऐसे चलता रहे, कोई वैल्यू रखें कुछ भी अगर कहीं भूल ना हो, तो ऐसे ग्राफ के लिए क्या कब पता लगता है वो मैं बताता हूं और ध्यान से सुने। जैसे लिमिट एक्स टेंड्स टू, पहला क्वेश्चन है, देखिए लिमिट, क्वेश्चन फर्स्ट, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2। ठीक है, और ये है लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एक्स की पावर 5 + 3। तो आप देखेंगे कोई भी वैल्यू रखें, किसी भी वैल्यू पे ऐसी कंडीशन नहीं आएगी कि 0/0 है और कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू रख देनी है। फंक्शन की वैल्यू कह सकते हैं, लिमिट पे यही वैल्यू आती है। तो आप क्या करेंगे यार, 2 की पावर 5 + 3, 2 की पावर 5 कितना होता है 32 + 3 कितना हो जाएगा 35, फाइनाइट वैल्यू आएगी। तो ये इसकी लिमिट हो गई। ये बात समझ में आ गई है। अगर ये जरूरी नहीं है, देखिए कि कई बार डरावना सा क्वेश्चन दे दिया जाता है और आपको लगता है कि नहीं भाई ये तो क्वेश्चन जो है हमें सॉल्व जरूर करना, नहीं ऐसी बात नहीं है। लिमिट एक्स टेंड्स टू a और ये √x + √a अपॉन x + a। ठीक है, आप इसमें a दे रखेंगे तो कहीं भी 0/0 फॉर्म नहीं आएगी, ध्यान से देखना। अब मैं ज्यादा तो नहीं करा, कैसे घुमा फिरा के दे तो आपको वैल्यू रख के देखिए। एक्स ले ये रखें, a + a हो जाएगा, √a + √a, और ये a + a हो जाएगा ना, बताइए। तो ऐसा क्वेश्चन में क्या होता है, ये बिल्कुल भी कहीं होल नहीं आता और ऐसा फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ठीक है, मैं देखिए लिमिट पढ़ा रहा हूं और कंटिन्यूटी की बात कर रहा हूं, जिससे आप समझ रहे हैं, जिस आके आप कंटिन्यूटी बात करने का मतलब है कि हम जल्दी ही इसके साथ 12th का चैप्टर लेने वाले हैं। कौन सा, कंटिन्यूटी वाला। तो आप ध्यान रखें कि ऐसे फंक्शन में वैल्यू रखें √a + √a अपॉन a + a, कितना हो जाएगा 2√a अपॉन 2a। देखिए इससे कट गया, रूट से √a बार, तो ये कितना आ जाएगा 1/2, कितना आ जाएगा 1/2। आगे बात समझ में। चलिए, अगर मैं इस तरह के कितने भी क्वेश्चन बताऊं कि जहां पे 0/0 फॉर्म न बने। कई बार बच्चा देखता है कि भाई हमें सर ने बताया 0/0 बनेगी या कहीं 0 बन रहा है तब भी सॉल्व कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अगर बच्चे ने सॉल्व कर रहा है और कैसा क्वेश्चन है वो देखिए, तो वो क्वेश्चन नहीं करना। लिमिट एक्स टेंड्स टू 2x² - 4 अपॉन x + 2। देखिए ध्यान से, बच्चे इसे ज्यादातर बच्चे इसे सॉल्व करते हैं, तो बच्चों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप देखेंगे ऊपर 0 है और नीचे 4 है, तो ये तो फाइनाइट वैल्यू है, 0 है, तो यही इसका
आंसर। ठीक है, आपको बिल्कुल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि इस तरह का क्वेश्चन दे दिया कि हमें आदत होती है फॉर्मूला लगाने की। ठीक है, अब मैं ऐसे कितने भी क्वेश्चन लिख दूं, आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, कई बार बच्चे बिना जानबूझ के उससे क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन कर देते हैं। कैसा क्वेश्चन दे लीजिए, जैसे लिमिट, देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 3 और ये क्वेश्चन नंबर 4। जैसे ये है लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट x प्लस 1 प्लस रूट x प्लस 1 या 1 प्लस x और ये 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो आप ये देखिए कि ये 0 रखने पर कोई फॉर्म आ रही है, या जैसे बिना सोचे समझे हम रेशनलाइजेशन करने लग जाएं, तो आप देखेंगे 1 प्लस 1 ये हो गया 2 और ये कितना हो गया 1, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 1। देखिए वैल्यू रख के दिखा देते हैं, जैसे 1 प्लस 0 प्लस रूट 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1, आंसर आ गया 2। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने फर्स्ट टाइप के कई क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बता दिए। ऐसे टाइप का कोई भी क्वेश्चन है कहीं भी, तो आप उसे क्या सॉल्व नहीं करना है। ऐसे ग्राफ, ऐसा क्वेश्चन, ऐसा फंक्शन हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, अब हम आते हैं और दूसरे पड़ाव पे, दूसरे टाइप पे। दूसरा टाइप क्या होता है, दूसरा ग्राफ क्या होता है जिसमें होल हो। होल हो का मतलब है कि फंक्शन जरूरी नहीं है कंटिन्यूअस हो। हमें तो अभी लिमिट की बात हो रही है, तो लिमिट की बात करेंगे। और टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 में मैं कई बात बताना चाहूंगा बच्चों से। कई बच्चे जो है फॉर्मूला रट के परेशान हो जाते हैं, फॉर्मूला रट नहीं पाते। टाइप सेकंड, ठीक है, टाइप सेकंड के लिए अगर मैं, चलिए वैसे तो बताता हूं यहाँ, ये है लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। देखिए आप कई बच्चों ने पढ़ लिया हो तो याद भी होगा फॉर्मूला। मैं चाहता हूं इसे आप बहुत अच्छी तरह, मैं जो बता रहा हूं उस तरह से समझें। हालांकि जो 12th में आपके यहाँ एप्लीकेबल है वही चीज बताऊंगा कि आपने जो है बाइनोमियल पढ़ते हैं आप। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, बाइनोमियल। और बाइनोमियल में एक चीज पढ़ते हैं कि a प्लस एक्स हो या x प्लस a n हो, तो आपको जो है a की पावर n प्लस, आरी बात समझ, a की पावर n, या देखिए x भी रख सकते हैं, x प्लस a भी लिख सकते हैं यहाँ पे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो a की पावर, x की पावर n हो जाएगा, ठीक है, प्लस, और ये आ जाता है n a x की पावर n माइनस 1। ऐसे ही हम इसमें जो है आगे चलते चलते, तो हमें दो टर्म याद रखने हैं। अगर मैं कहूं कि आप जो है ये रखिए 1 प्लस एक्स की पावर n है, तो आप कहेंगे 1 प्लस एन एक्स हो जाएगा। अगर मैं कहूं 1 माइनस एन एक्स रखिए, देखिए इसे याद कर लीजिए। मैं जितने फॉर्मूले हैं, अगर जिस बच्चे को ये जो चीजें पता है तो बेसिक जितने फॉर्मूले से छुटकारा मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए इसमें कितना हो जाएगा, ये जगह 1 माइनस ये x है तो 1 माइनस एन एक्स हो जाएगा। ऐसे 1 प्लस एक्स है और माइनस एन है तब भी 1 माइनस एन एक्स रहेगा। अगर 1 माइनस एक्स है और ये माइनस एन है तो यहाँ 1 प्लस एन एक्स हो जाएगा। ये कुछ टर्म है, कुछ पार्ट है, मैंने ये लिख लिए। अगर आपको बहुत जरूरत पड़ेगी कॉम्पिटिशन में तो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। हालांकि हम जो है दोनों तरह की चीजों को बता के चलते हैं, मगर आप इस समय लिमिट सीख रहे हैं तो लिमिट की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास पहला जो मैंने पार्ट लिखा है ये है। अब देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं इस x को ध्यान से देखना, मैं यहाँ अलग से x इक्वल टू अगर मैं लिखना चाहूं तो ये लिख सकता हूं, देखिए a प्लस एक्स माइनस ए प्लस एक्स माइनस ए भी लिख सकता हूं। तो देखिए यह जो है यहाँ पे x पहले लिख लें, इस फॉर्म में लिख लें तो ये भी लिख सकते हैं x माइनस ए प्लस ए। आरी बात समझते,
ये बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए। ए ऐसे भी लिख सकते हैं, ए को पहले लिख सकते हैं ए प्लस एक्स माइनस ए, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि आप जो है क्या लिखने जा रहे हैं। आ रही बात समझ? अगर हमें ऐसे लिखा है और मैं इसकी जो वैल्यू को x माइनस ए को, ठीक है, क्या लिखूं, n लिखूं, समझ लीजिए। हालांकि मैंने उसमें वैसे ही हम डायरेक्ट फॉर्मूला बताते हैं, इससे बहुत बड़े कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, लगभग सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं। तो इसे लिखेंगे ए की पावर n, ठीक है, प्लस, ध्यान देना ये क्या है, ए की पावर n प्लस x माइनस ए का आएगा और ए की पावर n माइनस 1 n इंटू कितने इंटू n इंटू दो टर्म की बात करें तो दो टर्म लिख लीजिए आप, इसमें लिख लें तो आप देखिए इसमें लिमिट यहाँ में जो है ये आप जो है नोट कर लेना, मैंने इससे इस फॉर्म में बनाया, ठीक है। तो अगर मैं लिखूं यहाँ लिमिट x टेंड्स टू a और ये इस वैल्यू को x की जगह n, x की पावर n को क्या लिखेंगे, ये वैल्यू इसकी जगह है, तो a की पावर n प्लस n x माइनस a इंटू a की पावर n माइनस 1 अपॉन, और देखिए माइनस ए की पावर n ऐसे ही है उसे लिख लीजिए अपॉन में x माइनस ए। तो आप देखेंगे इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, लिमिट x टेंड्स टू a और ये n x माइनस ए इंटू a की पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस ए। अब आप देखेंगे x माइनस ए से x माइनस ए कैंसिल, तो ये आ जाएगा n a की पावर n माइनस 1। ये बात समझ में आ गई, ध्यान से समझ लीजिए, ये फॉर्मूला है और आपको बहुत सारे क्वेश्चन इससे कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है कई फॉर्मूले ऐसे कॉम्पिटिशन में लगाते हैं, यहाँ पे नहीं लगा सकते, एनसीईआरटी में जो दे रखा है उसी पैटर्न से करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं कहूं कि ये वैल्यू हमें x की पावर n को क्या रखना है, a की पावर n प्लस n x माइनस ए n a की पावर n माइनस 1, कैसे क्यों रखना है, क्योंकि x को हमने क्या माना इस तरह से, या आप कह सकते हैं a प्लस एक्स माइनस ए माना, कैंसिल कर सकते हैं ऐसे, तो x की पावर n मतलब इसकी पावर n, और दो वैल्यूओं के लिए मैंने ये कई सारे पॉइंट लिखे, इनमें से रख लीजिए तो ये आपका आंसर है। और आप देखेंगे ऐसे हम इतनी क्वेश्चन करेंगे जिसका कोई जवाब नहीं, ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए मैं जो है नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से बताता हूँ डिफरेंट से डिफरेंट, और इसे बताने से पहले अगर जो बच्चे देखिए, क्योंकि आप जो है एडवांस बच्चे होते हैं, तो एक बात और बताना चाहूंगा, इसका टाइप फर्स्ट है कि जो कि बाइनोमियल से होता है, सेकंड टाइप है सेकंड टाइप, और ये होता है लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन x माइनस। ये ऐसे सारे क्वेश्चन कराना, क्यों करा हमने कि पहले a रखा तो a माइनस ए की पावर n जीरो, और ये जीरो बाई जीरो फॉर्म, तो ये जीरो बाई जीरो फॉर्म क्या होती है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म हो तो आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करना क्या है, जब आप देख रहे हैं तो आप देखिए अगर जीरो बाई जीरो है तो ऊपर का डिफरेंशिएशन अलग कर लीजिए, ठीक है, और नीचे का अलग कर लीजिए, क्या कर लीजिए, डिफरेंशिएशन करें और लिमिट ऐसे रखते हैं, ध्यान रखना। तो देखिए x टेंड्स टू a, तो इसका हो गया n x की पावर n माइनस 1 और माइनस 0, ये हो जाएगा 1 माइनस 0, इसका मतलब है ये क्या वैल्यू हो गई, लिमिट x टेंड्स टू a n x की पावर n माइनस 1, x की जगह रख लीजिए तो n a की पावर n माइनस 1। तो आप देखेंगे कि यहां भी वही वैल्यू है और यहां भी वही वैल्यू है, ठीक है। तो ये किससे है, ये जो पार्ट है बाइनोमियल से, बाइनोमियल, और ये किससे है, ये है एल हॉस्पिटल या LH रूल, ठीक है। LH रूल आपके यहाँ पे एनसीईआरटी में जो है ज्यादा एप्लीकेबल नहीं होता, मगर आपको ये इससे ये आप जो है बहुत फास्ट कर सकते हैं। आगे बात समझ में। अब देखिए मैंने दोनों से बता दिया है, इससे भी और इससे भी, और आप जो है अगर आप जो है केवल और केवल 12th का ही पढ़ रहे हैं या 11th 12th का पढ़ रहे हैं तो आप इसको भी समझ सकते हैं, कॉम्पिटिशन का सब बच्चे बैठ सकते हैं ऐसी बात नहीं। और जो बच्चे 12th कर चुके हैं, जो एयर फोर्स और एनडीए का पढ़ना चाहते हैं या पढ़ रहे हैं
और वो इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसानी से, बहुत फास्ट कर सकते हैं। चलिए मैं जो है ऐसे क्वेश्चन बताता हूं। देखिए बहुत बड़ा टाइप होता है ये, और इस टाइप को आप जो है कई बच्चे फॉर्मूले देखिए स्क्वायर तक कर लेंगे, क्यूब तक कर लेंगे। अब फॉर्मूले कहां तक करेंगे? अगर मैं कहूं यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 1 x की पावर 7 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, ये बात कहूं, ध्यान रखिए। अब मैं इसका टाइप तो वही है, इसका केस फर्स्ट है क्या? इफ ये जो एक वैल्यू x के बाद एक वैल्यू क्या हो, या a इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसकी जो पावर है, पावर जैसे हमें इसमें देखिए तो इसे क्या लिख सकते हैं? ठीक है, तो कोई किसी भी वन को, किसी भी वन को क्या है, देखिए a की पावर 7 हो या a की पावर कुछ भी हो तो एक ही रहता है, रहता नहीं रहता। तो x की पावर 7 माइनस 1 की पावर 7 अपॉन x माइनस 1। तो देखिए अभी मैंने बताया है यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, तो ये हो जाएगा n a की पावर n माइनस। तो ये क्या हो जाता है? 7 1 की पावर 7 माइनस 1 और 7 1 की पावर 6 1 ही होता है। 7 इंटू 1 क्या होगा? 7 आंसर है। ठीक है, अगर देखिए आप जो है वही LH रूल की बात करें तो आप देख लीजिए LH रूल में। LH रूल में क्या होता है? जैसे हमने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 1 x की पावर 7 माइनस 1 की पावर 7 अपॉन x माइनस 1। जैसे हम LH रूल लगाते हैं तो ये कांस्टेंट क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है? कांस्टेंट खत्म हो जाता है, और उसकी क्या होता है? डिफरेंस 7x की पावर 6 और इसका होता है 1, और x की जगह 1 रख दो तो 7 इंटू 1 की पावर 6 1 ही होता है। तो 7 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 7 ही आंसर हो जाता है। तो आप यहाँ देख लीजिए चाहे यहाँ देख लीजिए, आपको उतना ही फास्ट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब हम इसे अप्लाई कर रहे हैं, और अप्लाई करने के लिए ये जो है जब हम इस फॉर्म की डिफरेंट आ जाती है फॉर्म, तब क्या होता है? जैसे कहीं पे ये है लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर m माइनस a की पावर m अपॉन x की पावर n माइनस a की पावर n। ठीक है, अब इसमें कुछ भी m और n वैल्यू हो सकती है, कुछ भी पावर हो सकती है। इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले लिमिट फॉर्म बना रहा हूं, अब दोनों तरह से बताऊंगा कि पहले आप चेक करेंगे क्या 0/0 है। तो आप क्या करेंगे? x की पावर m माइनस a की पावर m अपॉन x माइनस a से डिवाइड करेंगे। ऐसी x की पावर n माइनस a की पावर n, इसमें भी x माइनस a से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो है ये फॉर्मूला अलग बन जाता है और ये अलग बन जाता है। ऊपर वाला बनता है m a की पावर m माइनस 1, नीचे बनता है m n a की पावर n माइनस 1। अगर ऊपर ले जाए इसे तो ये हो जाता है m अपॉन n a की पावर n माइनस n। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जब हम इसे पूरी तरह से सॉल्व कर रहे हैं तो इतना आ रहा है। अगर यही दूसरा पार्ट मैं कहूं कि मैंने देखिए यहां देखिए 0/0 है, और यहाँ पे x की पावर n कांस्टेंट वैल्यू का तो 0 हो जाता है, तो ये हो जाता है n x की पावर n माइनस 1, और ये हो जाता है n x की पावर n माइनस 1। तो m अपॉन n और x की जगह रख दें a, तो a की पावर n माइनस n हो जाता है, और ये आपका आंसर आ जाता है। मगर आप जो है इतना शॉर्ट आप कंपटीशन नहीं करें, आप क्लास वाले फॉर्म में ऐसे पूरा लिख के करें। ठीक है, पूरा लिख के क्या करें? हमने क्या किया इसमें, देखिए मैं यहाँ पे फिर बताना चाहूंगा। इसमें जो है हमने x माइनस a से इसमें डिवाइड किया है, x माइनस a से इसमें डिवाइड किया है, तो ये फॉर्म बन गई है और हमारा आंसर आ गया। आ रही बात समझ में? इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल उसे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चाहे वो कैसे भी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैंने कई क्वेश्चन बता दिए आपको, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं कि इसमें
कि हमें ऐसे ही क्वेश्चन आए। ये देखिए नेक्स्ट है लिमिट x टेंड्स टू 1 x की पावर 7 माइनस 1 अपॉन x की पावर 5 माइनस 1। तो आप देखेंगे 1 वाले केस में हमेशा 1 ही रहता है, 1 रखेंगे तो ये जिसका जो है क्या करेंगे, इसमें भी देखिए क्या करेंगे, इसमें x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, इसमें भी x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो फॉर्म बन जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 1 x की पावर 7 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x की पावर 5 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। तो ये हो जाएगा 7 1 की पावर 6 और ये हो जाएगा 5 1 की पावर 4। तो देखिए 1 की पावर कुछ भी हो बनी रहता है, तो ये हो गया 7 अपॉन 5। यही आपका आंसर है, ठीक है। ऐसे देखिए चाहे वो और भी फॉर्म में हो लिमिट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब देखिए हमें जो है और क्वेश्चन आते हैं जिनका हम फैक्टराइजेशन वगैरह भी करते हैं, फैक्टराइजेशन करें या रेशनलाइजेशन करें, तो ऐसे क्वेश्चन भी आप जो है कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चनों में। अब देखिए हम जो है ये बात समझ में आ गई। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि अगर आप सोचते हैं कि भी ऐसा में क्वेश्चन हो कि कैसा हो, इस तरह का हो, तो कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास ये देखिए लिमिट x टेंड्स टू 2 x की पावर 4 माइनस 16 अपॉन x अपॉन रूट x माइनस 2 रूट x माइनस तो x टेंड टू, यहां पे देखिए कोई थोड़ा सा क्वेश्चन में हमने चेंज हो गया था। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो आप देखना है आपका मेन मकसद क्या है कि वैल्यू रख के 0/0 चेक करना है। अगर 0/0 चेक है उसके बाद कोई स्टेप लेना है, ठीक है। क्योंकि ये जो फॉर्म होती है इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। इनडिटरमिनेट कौन सी फॉर्म होती है, जिसमें बीच में होल आ जाता है, होल आ जाता है। तो हम क्या करते हैं इसमें लिमिट x टेंड्स टू, इसमें देखिए x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे और इसमें भी x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये लिमिट x टेंड्स टू 4 x स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर अपॉन x की पावर 1/2 माइनस 4 की पावर 1/2 x माइनस 2 इसमें भी है, x माइनस 2 इसमें भी है। तो देखिए यहाँ पे जो आ जाता है ये आ जाता है 2 4 की पावर 2 माइनस 1 और इसमें आ जाता है 1/2 4 की पावर 1/2 माइनस 1, ठीक है। तो ये जो वैल्यू हो जाती है 2 इंटू 4 की पावर 1 होगी और ये कितना आ जाता है 1/2 इंटू कितनी हो जाएगी माइनस 1/2 4 की पावर माइनस 1/2, ठीक है। तो आप देखेंगे ये माइनस 1/2 है, ये कितना ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये 4 की पावर माइनस 1/2 ये 1/2 फिर एक और 2 ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा ये 2 2 2 और ये 4 है, ठीक है। और ये 2 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 32 आंसर आ जाएगा। आ रही बात समझ में। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 32 आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है। अब देखिए ऐसे ही हम जो है कितने भी क्वेश्चन करना चाहें, ऐसे क्वेश्चन है जिन्हें हम फॉर्मूला लगा सकते हैं और फॉर्मूले लगा के कर सकते हैं या कॉमन लेके कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर मैं एक और लेने जा रहा हूं। क्वेश्चन बहुत सारे हैं और इसमें देखिए हमारी जो क्लास है, क्लास हमें इसमें लिमिट में ज्यादा नहीं बनानी क्योंकि 11th में भी पढ़ाएंगे आपको लिमिट। हमें तो सिर्फ इसमें ये दिखाना था कि कहाँ पे कंटिन्यूअस के लिए आपको लिमिट आने के लिए आना बहुत जरूरी है। अगर आपको लिमिट आती है तभी आप कंटिन्यूटी और उसके बारे में कुछ कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आगे जो हम क्वेश्चन मैंने बताया क्वेश्चनों की संख्या बहुत ज्यादा है, मगर हम जो है नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं जहां पे हम लिखते हैं रेशनलाइजेशन, ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो हम टॉपिक का नाम ही डाल देते हैं रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन, ठीक।
और रेशनलाइजेशन किसका करना है, तो वो मैं बताता हूं आपको कि जहां पे देखते हैं कि 0/0 फॉर्म किसकी बनती है किसकी नहीं बनती है। तो ये है क्वेश्चन, देखिए पहला है लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 और इसमें रूट 3 माइनस एक्स माइनस रूट 3 प्लस एक्स। तो इस तरह से क्वेश्चन है अपॉन में x। तो आप इसे रख लीजिए, वैल्यू रख के देख लीजिए। x 0 रखा तो 3 आ गया, x 0 रखा 3 माइनस 3 0 अपॉन 0, 0/0 फॉर्म में। इसका मतलब है कि आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। और देखिए मैं पूरा सॉल्व करके बताऊंगा। जो स्टूडेंट 12th में है वो इसे तो पढ़िए बेसिक को, साथ में मैं जो है हो सकता है इसके पैरेलल में एक हम जो भी चैप्टर हो जाए उसके बाद दो एक वीडियो एयरफोर्स या एनडीए के लिए डालेंगे। उसमें ये बताएंगे देखो हमने जो बेसिक बताया है उसको इतना नहीं करना, ठीक है, क्योंकि इसमें बताएंगे तो इसमें जो आपके मार्क्स कट जाएंगे जहां भी आप एग्जाम में पढ़ रहे हो दे रहे हो। तो इसका रेशनलाइजेशन करना है तो आप लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट 3 माइनस एक्स माइनस रूट 3 प्लस एक्स। अब रेशनलाइजेशन किसका करना है इसमें, न्यूमरेटर का, तो ये जाएगा 3 माइनस एक्स रूट में प्लस 3 प्लस एक्स अपॉन में रूट 3 माइनस एक्स, ये माइनस है, और प्लस रूट में 3 प्लस एक्स। तो आप देखेंगे कि इसका x टेंड्स टू 0, इसका मतलब है दोनों का रेशनलाइजेशन करने पे x तो फैक्टर आएगा तो इसमें ऊपर x भी आएगा। देखिए मैं बता देता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका a मींस a स्क्वायर 3 माइनस एक्स और माइनस b स्क्वायर 3 प्लस एक्स अपॉन में x इंटू 3 माइनस एक्स प्लस रूट 3 प्लस एक्स। तो देखिए जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस, ठीक है, और ये माइनस माइनस, तो इस पे क्या हो जाएगा, ये मैं लिख देता हूं, कोई स्टेप यहाँ आप कंफ्यूज ही ना करें क्योंकि यहाँ पे जो है मार्क्स कटने की बहुत डर रहता है। आपको जो है ध्यान से करना है, x ये रूट 3 माइनस एक्स और ये प्लस रूट 3 प्लस एक्स, ठीक है। तो अब आप देखेंगे 3 से 3 कैंसिल है और ये वैल्यू कितनी आती है माइनस 2x। मैं यहां लिखता हूं लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये है माइनस 2x अपॉन x इंटू रूट 3 माइनस एक्स प्लस रूट 3 प्लस एक्स, ठीक है। x ये x कैंसिल है तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 2 और इसमें रखिए रूट 3 माइनस 0 प्लस रूट 3 प्लस 0, ये आ जाएगा -2। जब लिमिट रख दिए तो लिखना मत यहाँ पे अपॉन 2 रूट 3, तो इससे 2 से 2 कैंसिल हो गया -1 अपॉन 2। आप देखेंगे ऐसे इतना बड़ा क्वेश्चन हो रहा है। जब यही क्वेश्चन हम आपको उसके लिए बताते हैं तो क्या करते हैं वो समझ लीजिए कि इसमें वैल्यू देखते हैं और रेशनलाइजेशन को ओरल करना सिखाते हैं और आपका आंसर यहाँ आगे ही आ जाता है। वो आगे वीडियो में बताएंगे जब हम कंपटीशन की बना रहे होंगे लिमिट को एयरफोर्स और एनडीए, ठीक है। तो देखिए आप जो है मैथ के स्टूडेंट इंग्लिश की स्पेलिंग पे मत जाना, कई बार इधर उधर हो जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट सेकंड पार्ट क्या है वो देख लीजिए। सेकंड पार्ट रेशनलाइजेशन का सेकंड क्या है, तो आप जो है लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन ये है रूट में 3x माइनस 2 माइनस रूट में x प्लस 4। तो हमें चेक करना है, चेक क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू रखी 9 माइनस 9 0 हो गया, तो ये तो भी 0 है।
अब आप देखिए 3 3 और 9 7 हो गया और ये 7 माइनस 7 ये भी 0 हो गया। इसका मतलब इसमें होल लिमिट एग्जिस्ट भी है, पर ये लिमिट क्योंकि दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। अब लिमिट एग्जिस्ट है तो हम इसे सॉल्व करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे, ठीक है ना। रेशनलाइजेशन करेंगे तो कैसे रेशनलाइजेशन करते हैं वो समझ लीजिए कि भाई इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं इससे लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर माइनस 9, ठीक है, और यहाँ पे रूट 3x प्लस 2 प्लस रूट x प्लस 4 अपॉन में कितना रूट 3x माइनस 2 माइनस रूट x प्लस 4, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस 2 रूट में प्लस रूट x प्लस 4, a प्लस बी a माइनस बी हो जाता है। तो देखिए क्या आ जाता है, लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर माइनस 9, ठीक है, ये आ जाता है और ये वैल्यू बचती है 3x माइनस 2 प्लस रूट x प्लस 4, एज इट इज लिख देते हैं। अब इसमें देखिए a प्लस बी a माइनस बी होता है तो a स्क्वायर मतलब इस रूट का स्क्वायर करेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगी 3x माइनस 2, ठीक है। आगे बात सर, अब हम इसका करें तो ये आ जाएगा माइनस एक्स माइनस 4, दोनों माइनस के हो जाएंगे प्लस के, ठीक। अब देखिए इसको जो है पार्ट को फिर द्वारा एक और स्टेप लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3, तो x प्लस 3 x माइनस 3 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि x माइनस 3 हमेशा मैंने बताया लिमिट जो दे रखी है 0/0 फॉर्म। 0 कब होता है, जब वो वैल्यू एग्जिस्ट हो। एग्जिस्ट को होगा मतलब है कि वो उस फंक्शन का फैक्टर हो, ठीक है। तो ये x माइनस 3 आ गया, तो देखिए रूट 3x माइनस 2 प्लस रूट x माइनस 4 अपॉन में, आप इसे देखिए ये 3 में से 2 हो गया, ये 6 हो गया, तो 2 कॉमन ले लें तो x माइनस 3 आ जाता है। x माइनस 3 से x माइनस 3 वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 3 और 3 6 हो जाएगा, और यहाँ रखें 3 3 या 9 माइनस 2 और ये प्लस है, देखिए 3 प्लस 7 तो 3 प्लस 4 7 हो जाएगा अपॉन में 2, तो 2 से 3 टाइम्स कैंसिल और ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा रूट 7 प्लस रूट 7, तो कितना आ जाएगा 2 रूट 7, तो ये आ जाएगा 6 रूट 7 आपका आंसर आ जाएगा। यही आपका आंसर है और पूरी तरह से ऐसे ही करना है, ऐसा नहीं है कि आप इसे छोड़ दें या बीच बीच में कट कर दें। आगे जब हम बताएंगे आपको तो इतना कुछ नहीं बताना होता और आपका रेशनलाइजेशन आपका बहुत अच्छी तरह से आपको आ जाना चाहिए, ठीक है। ये जो है आपको मैंने रेशनलाइजेशन तक बता दिया, रेशनलाइजेशन कह लीजिए, फैक्टराइजेशन का मैंने बता ही दिया आपको वहां पे कि भाई फॉर्मूला लगाएं या फैक्टर करें या बाइनोमियल थ्योरम से करें, ठीक है। तो आप इस तरह के क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। अब बात आती है हमें एक टाइप का और रहता है कि जब लिमिट इन्फिनिटी होती है, ठीक है, जब लिमिट इन्फिनिटी होती है तो मैं आपको जो है वो बताता हूं, वो थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि मुझे एक ही क्वेश्चन आपको जरूर बताने उसमें, और वैसे तो आगे ज्यादा के लिए अभी हम 11th का भी बनाएंगे और एयरफोर्स और एनडीए का लिमिट पढ़ाएंगे, तो वहां पे आपको बहुत अच्छा, बहुत एक एक टॉपिक पे बहुत बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें जो है 12th के सिलेबस पे आना है तो हमें इतना ज्यादा लिमिट नहीं पढ़ना, ठीक है। तो देखिए अब जो है लिमिट कौन सा टाइम x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो, तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो उसके लिए देखिए मैं बताऊं आपको फर्स्ट टाइप। इसमें जो है फर्स्ट टाइप का क्या है, इफ देखिए x की पावर m और x की पावर n, मैं यहां ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, और मैं लिखूंगी यहाँ पे जो है ये जो वैल्यू x की पावर या m इक्वल टू n, फर्स्ट टाइप m इक्वल टू n, तो आप जो है पूरा सॉल्व करके बताना वैसे में m इक्वल टू n हो तो आप क्या करना है, तो आप देखिए ये जैसे ये लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी
ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ऐसे ही तो देखिए ये है पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस। ठीक है, अगर इसमें क्या होता है कि इसमें हमें इंफिनिटी है तो सबसे बड़ी पावर का डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, दोनों तरफ जो है इसमें क्या करेंगे, x की पावर डिवाइडेड बाय, इसमें भी x क्यूब से डिवाइड करेंगे पूरे में, और इसमें भी x क्यूब से, जो हाईएस्ट पावर होती है उससे डिवाइड करते हैं। और हाईएस्ट पावर ध्यान रखना, ठीक है, तो हाईएस्ट पावर से डिवाइड करें तो क्या आ जाता है वो देख लीजिए। अगर मैं इसे डिवाइड करूं और यहां लिखता हूं लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी ए एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, यहां लिखता हूं बी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, यहां लिखता हूं सी एक्स अपॉन एक्स क्यूब, यहां लिखता हूं डी अपॉन एक्स। ऐसे ही देखिए इसमें पी एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस आर एक्स अपॉन एक्स क्यूब प्लस एस अपॉन एक्स। तो आप देखेंगे इससे कम कट जाता है, इसमें एक एक्स आ जाता है, इसमें दो आ जाता है, यहाँ एक पूरा रहता है, ऐसे ये हो जाता है, इसमें एक कट जाता है, इसमें दो। तो ये वैल्यू क्या हो जाती है वो देखिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये हो जाता है ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन एक्स की। ऐसे ही आप देखेंगे यहां हो जाता है पी प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एस अपॉन एक्स की। अब देखिए कहीं भी लिमिट कितनी हो, इंफिनिटी हो, क्या हो, लिमिट कहीं भी कितना हो, एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी हो, तो इसमें 1/x का मान हमेशा 0 होता है। आगे बात समझ में, तो आप देख लीजिए 1/x रखने पर a प्लस ये भी 0, ये भी 0 और ये भी, ऐसे ही p प्लस ये 0, q 0, r 0 और s 0। आंसर आ जाता है a अपॉन p। ये बात बिल्कुल समझ में आना चाहिए। एक मैंने कोई क्वेश्चन, आप कैसे भी क्वेश्चन हो, कैसा भी पार्ट पढ़ रहे हो, इस तरह का क्वेश्चन आप जो है उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट जो टाइप है, इसमें आप ऐसे क्वेश्चन आ रहे हो तो आप सॉल्व करना, आपको बस पावर को देखना। ठीक है, क्वेश्चन और भी डिफरेंट आते हैं, उसके लिए जो है हम अलग अलग टाइप से अभी बीच बीच में वीडियो डालते रहिए। पावर इंफिनिटी पे अलग डाल दी, किसी पावर पे अलग डाल दी, तो उन वीडियो को भी आप जो है साथ साथ देखते हैं। जब हमने देखा कि ये है और m n है, बराबर है, अगर मैं कहूं n बड़ा है n से, क्या है, n बड़ा है n से, तो देखिए n की वैल्यू यहां लिख देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन पी एक्स प्लस क्यू। ठीक है, देखिए अब पावर नहीं किया, एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स है तो बड़ी वाली पावर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, बड़ी वाली पावर से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर से यहाँ पे, एक्स स्क्वायर से यहाँ पे, ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर से यहाँ पे। जब एक्स स्क्वायर से यहाँ पे भी करें तो एक्स स्क्वायर से यहाँ पे, एक्स स्क्वायर से यहाँ पे, सब पे डिवाइड करते थे आगे पास में हाईएस्ट पावर से। तो देखिए ये वैल्यू तो कट जाती है, यहाँ पे एक एक्स आ जाएगा, ये इतना ही है, ये देखिए एक्स आएगा, तो आप देखिए इसमें ए बचेगा और इसमें वैल्यू रखें तो ये कितना हो जाएगा, सारा 0 हो जाएगा, सॉरी ए अपॉन 0 क्या होता है, इंफिनिटी होता है। तो आप ध्यान रखेंगे ऐसी तो वैल्यू जहां पे पावर n बड़ा है m से, तो वहां पे इंफिनिटी मान आता है और क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। ठीक है, बात आती है इसका लास्ट और थर्ड टाइप, ये सेकंड टाइप था। ठीक है, थर्ड टाइप जो है, क्योंकि हमें इंफिनिटी का भी पार्ट आपके सिलेबस में हो न हो पर कॉम्पिटिशन में बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। थर्ड टाइप क्या है, जब ये पावर n छोटा हो n से, तो बहुत छोटा सा एग्जांपल लूंगा मैं, x टेंड्स टू इंफिनिटी ए एक्स प्लस बी और ये पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर।
मैंने बताया कि हाईएस्ट पावर से हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, पहले पार्ट में भी बताया था वही बात दूसरे में भी और वही बात तीसरे में भी। तो हाईएस्ट पावर क्या, एक्स स्क्वायर इसमें भी डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर इसमें भी डिवाइड करेंगे, तो कर दीजिए लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफिनिटी, और ये ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स, ये है देखिए पी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स अपॉन एक्स प्लस आर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक एक्स बचेगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर खत्म होगा, ये एक्स का मान 0 हो जाता है। तो आप देखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफिनिटी है और रखेंगे लिमिट, तो ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी, देखिए ए है और यहाँ पे फिर दोबारा देखिए, अगर मैंने ये वैल्यू रखी है और ये वैल्यू आ गई, अब देख लीजिए अब मैंने यहाँ पे p आया है और ये वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगी a अपॉन इनफिनिटी, ठीक है ना, x का मान a अपॉन x, तो इसका कितना वैल्यू हो जाएगी, इसकी 0, इसका भी 0, ठीक है, ध्यान से देखो, और इसका आ जाएगा p, ठीक है। अब 0 अपॉन p हो q हो कुछ भी हो, क्या आंसर आता है 0। तो मैंने 3 केस बताए, बराबर हो तो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट आंसर होता है, अगर लिमिट में न्यूमरेटर की पावर बढ़ी है डिनोमिनेटर से तो इंफिनिटी होता है, अगर डिनोमिनेटर की पावर बढ़ी है न्यूमरेटर से तो आंसर 0 होता है। तो आप 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इसमें, कई बार हमें सॉल्व बस पावर को कंपेयर करके देखना होगा, इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन होते हैं। और अभी हम जो है आगे मैंने इनफिनिटी के मैंने तीनों टाइप बता दिए, क्वेश्चन बहुत डिफरेंट भी बता दिए, ठीक है। तो हम आज आपको इतना ही कराते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हमें देखिए मेन चीज है बोर्ड के एग्जाम की तरफ पढ़ना, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कंटिन्यूटी के बारे में बताएंगे, कंटिन्यूटी क्या होती है, फिर डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है और उसका सारा पॉइंट, क्योंकि सारी चीजें धीरे धीरे करके हमें बोर्ड के एग्जाम पे आना। आरी बात समझ, 11th क्लास के लिए तो अभी बहुत दूर है लिमिट एंड कंटिन्यूटी, लिमिट एंड डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी, ठीक है। तो 11th क्लास के लिए हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ते रहें, धीरे धीरे आप अपना कोर्स कवर करते रहें, ठीक है। और आज इतना ही पढ़िए, घर पे रह के धीरे और पढ़ते रहिए, और जब वीडियो अच्छा है पूरा वीडियो जरूर देखिए। पूरा वीडियो देखने का मतलब है कि आप जो है कुछ ना कुछ सारी चीजें सीख रहे हैं। आप थोड़ा बहुत देखते हैं, लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, उससे नहीं, आप पूरा देखिए, आपको अपने आप में संतुष्टि होनी चाहिए, ठीक है। आज इतना ही पढ़ते हैं, ओके, थैंक यू।